ये वाले गमले में पूरा वो वाले है। बंद तो नहीं करा था मैंने, हल्का सा बंद करा था। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग बहुत लेट हो रही है, 12:30 बज रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि इससे पहले मैं अपना ब्लॉग जो है वो एडिट करी थी। मेरे पास ब्लॉग जो जैसे रहते हैं तो मैं इस टाइम पे कर देती हूँ एडिट। अगर मेरे बैक टू बैक रहते हैं ब्लॉग्स तो फिर थोड़ी लेट में ही एडिट करती हूँ मैं, वही है। और आज आशी भी स्कूल नहीं गई है, आज मंडे है, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है तो घर पे ही है, लेकिन अपना पढ़ाई कर रही है ये भी, क्योंकि स्कूल तो नहीं जा पाई, लेकिन मैंने से कहा घर में तो पढ़ ही ले। तो अभी थोड़ी लेट ही उठी थी, ये सुबह उठ गई थी, लेकिन फिर इसको तबीयत ठीक नहीं लग रही थी अपनी, तो मैंने कहा फिर रहने दें। एप्लीकेशन वगैरह दे दिया, सिया जो है स्कूल चलेगी है, और अब वही वो 1:30-1:45 बजे तक आएगी, क्योंकि उसकी 1:30 बजे छुट्टी होती है। इसकी 1:40 पे होती है ना, 1:40 पे, तो इसलिए इस टाइम पे आते हैं। और बाहर धूप इतनी तेज़ हो रही है, और अब गर्मियों में ना इतनी सुस्ती सी अजीब सी आ रही है ना, मतलब जैसे ही नाश्ता कर रहे हैं ना, नाश्ता करने के बाद मन कर रहा है कि ऐसा झूम सा रहा है, मतलब फ़ोन देखते देखते मुंह में गिर रहा फ़ोन, ऐसा लग रहा है नींद सी आ रही है, मतलब ऐसा अजीब सा मौसम हो रहा है। तो गर्मियों में ना ऐसे ही रहता है। सर्दियों में रहता है कि मतलब बाहर चहल पहल भी रहती है, लोगों की बाहर बैठे रहते हैं, आवाज़ आना जाना बाहर रहता है, घर के अंदर कम ही रहता है। लेकिन अब गर्मियों में सुनसान सा सब घर के अंदर रहता है, वैसी सुस्ती आती है, तो वही सब है। और अब मैं जाऊंगी थोड़ा लंच की तैयारी करते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। देखती हूँ दाल ही बनाऊंगी शायद मैं, और आज देखती हूँ चटनी बना देती हूँ, क्योंकि पापा बोल रहे थे अब गर्मियों में ना चटनी होता है, चटनी के सहारे आप बोल सकते हो खाना खाया जाता है दिन का, नहीं तो खाने का मन नहीं करता है गर्मियों में। तो पुदीना आंटी से ले लूँगी और हरी चटनी बना दूँगी, टमाटर और उसकी जो तिल होता है ना उसकी चटनी बना दूँगी। तो यहाँ पे धूप देखो कितना तेज़ हो रही है। हाँ वही तो यहाँ पे धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है, और हमारे गमले जो हैं खाली होते जा रहे हैं। ये वाले गमले में पूरा वो वाले प्लांट है, आपने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े ग्रीन कलर के हो जाते हैं ये, वो है ये। अभी तो बहुत छोटे हैं, अभी देखना बहुत अच्छे ग्रो करते हैं ये। तो बस धूप वगैरह ऐसी है, तेज़ हो रही है बहुत। तो यहाँ पे हमारी कैंडी बैठी है, जहाँ जाओ ना वहीं आ जाती है, ये अकेले नहीं बैठती है। और आशी अपनी पढ़ाई कर रही है यहाँ पे, और मम्मी भी अंदर है। ये सिया की बुक्स हैं, सिया का बैग इतना भारी हो रहा है ना कसम से, तो 2 बुक्स मैंने उसकी कम कराई, एक ये वाली और एक ये वाली। इनकी मतलब इसमें पढ़ाई आजकल अभी स्टार्ट नहीं हुए, उसमें तो था टाइम टेबल में, लेकिन फिर ना बैग बहुत ही हैवी हो रहा था, 15-20 किलो का लग रहा है मेरे को, मैंने ये कम करा दी। तो ये घर पे रख कर चले गए, अब होमवर्क मिलेगा तब देखेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि आज अरहर मलका की दाल मिक्स करके बना रही हूँ। तो अच्छे से वॉश कर लिए, इंडक्शन पे से चढ़ा दिया, और अब जो सूखे मसाले हैं वो सभी इसमें ऐड कर दूँगी, जैसे धनिया, हल्दी पाउडर और नमक, ये सब। और लाल मिर्ची मैं लास्ट में जब मैं इसमें तड़का लगाती हूँ ना लहसुन का, उस टाइम पे ऐड कर देती हूँ। अभी यहाँ पर 2 टमाटर मैंने कट लगा के इसमें ऐड कर दिए हैं। 2 से 3 सीटी में टमाटर ही बहुत अच्छे से गल जाते हैं, और दाल भी अच्छे से गल जाती है, बहुत ज़्यादा मैशी भी नहीं होती है, लेकिन अच्छी गल जाती है। तो इस तरीके से अरहर मलका की दाल मैं बनाती हूँ, आपके साथ हमेशा से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे दाल जो है बॉईल करने रख दी है, और एक साइड पे अब मैं चटनी की तैयारी करूँगी। तो जैसे गर्मियाँ आती हैं ना, जैसे चटनी हो, रायता हो, तो इसके साथ ना खाना खाया जाता है, नहीं तो फिर भूख सी नहीं लगती है खाना देख कर ही। लेकिन जैसे चटनी वगैरह या सैलेड में कुछ चटपटा हरा नमक है या रायता है, तो खाना खाने का मज़ा आता है, मन भी करता है। तो इसलिए यहाँ पर अब मैं चटनी बना रही हूँ, क्योंकि पिछले दिन पापा बोल रहे थे चटनी बनाना तो खाना खाया जाता है, तो वो सही बात भी है। खैर, तो यहाँ पर हरा धनिया क्या है ना, हमारे जो नेबर हैं उन्होंने भी दिया था हरा धनिया, और थोड़ा सा हमने जो सब्जी वाले भैया उनसे भी लिया था। तो जो सब्जी वाले भैया से लिया था ना, पहले उसी को मैं साफ़ करके यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये पहले का लिया हुआ था, और फिर ख़राब होने का थोड़ा सा वो रहता है आजकल गर्मियों में, इसलिए पहले मैं उसी को साफ़ करके वॉश करके यूज़ करूँगी।
और थोड़ा सा मैंने दूसरी वाली पॉलीथीन में से ले लिया था, जो मतलब हमारे पड़ोस में से ही दिया था। तो अच्छे से वॉश कर लूँगी, इसको साफ़ कर लूँगी। इसके डंठल मैंने कट कर दिए क्योंकि ये ना हल्का हल्का सा गलने जैसा लग गया था, क्योंकि उनके पास भी कुछ दिन पहले का ही रहता है ये रखा हुआ, इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैं यही साफ़ कर रही हूँ। और एक साइड जो है दाल भी बॉईल हो जाएगी, तो उसको तो तड़का लगाने में 2 मिनट लगते हैं। और चटनी में अभी इसमें मुझे पुदीना डालना है, तो अभी आंटी के यहाँ जाऊँगी मैं। तो पहले मैं सोची थी आंटी को आवाज़ देती हूँ, फिर इस टाइम पे क्या होता है ना, खाना बनाने का टाइम होता है, आंटी भी किचन में होती है, और फिर थोड़ा सा पुदीने के लिए फिर आंटी को बाहर आना आए, फिर ये चक्कर हो जाता है। इसलिए मैं ही चली गई थी वहाँ पर, क्योंकि मैं काफ़ी देर तक आंटी को देख रही थी, आंटी फिर बाहर नहीं आई, तो फिर मैं ही चली गई थी। तो यहाँ पर अभी तब तक मैं धनिया वॉश ही कर रही थी, तो जो पार्सल वाले भैया हैं वो भी आ गए थे। मैंने जो टी शर्ट और शॉर्ट्स हस्बैंड की मंगाई थी, मतलब शॉर्ट्स तो हस्बैंड की थी, तो वो एक्सचेंज करा था ना, तो वो आ चुका था, तो वो रिटर्न करा मैंने, और ये एक्सचेंज वाला मैं लेकर आ गई हूँ। और तुरंत ही इसको मैं चेक भी करने लगी थी, देखने लगी थी कि सही आया कि नहीं आया। तो अभी टी शर्ट्स तो बिल्कुल सही आई है, मतलब साइज़ तो मुझे नहीं देखना था, मुझे सिर्फ ये देखना था कि कभी डिफेक्ट वगैरह आ जाता है ना, तो रिटर्न करने के लिए ठीक रहता है, लेकिन डिफेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं, और साइज़ भी बिल्कुल अब परफेक्ट आया है। और जो शॉर्ट्स मैंने मंगाए थे हस्बैंड के, वो पहले छोटे आ गए थे, तो अभी वो भी बिल्कुल फिट आ गए। तो ये थोड़ा सा ठीक रहता है कि थोड़ा एक्सचेंज हो जाता है, तो हम मंगा सकते हैं घर बैठे ना, वही होता है। तो बस यहाँ पर आशी भी है, तो आशी वही देख रही थी, मम्मी आपने क्यों चेंज करा, वो वाले सही थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं उसको वही दिखाती, मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल ही चाहिए होता है। तो मैं वही देख रही थी कहीं से कुछ कटा फटा तो नहीं है, लेकिन नहीं था, बिल्कुल ठीक था ये। तो यहाँ पे पार्सल ओपन करने के चक्कर में दाल गिर गई। दाल मतलब जो एक्स्ट्रा पानी था ना ऊपर का, वो गिर गया। ढक्कन पता नहीं बंद तो नहीं करा था मैंने, हल्का सा बंद करा था, लेकिन शायद वो स्टीम से खुद बंद हो गया। तो ये पूरा का पूरा ना पूरा साफ़ करना पड़ेगा ये, धो धो के इसको। देखो नीचे तक गिर गई दाल, तो वो ढक्कन पूरा बंद हो गया, पता नहीं कैसे। तो इसको तो यहाँ पे क्लीन कर दिया है मैंने, और यहाँ पे चटनी की तैयारी भी हो गई है। बस आंटी से पुदीना मांगती हूँ मैं। तो आज पता नहीं क्या हो रहा है, ये भी गिरने को हो रहा था। तो ये भुना हुआ पाउडर है उसका, तिल का। इसमें प्याज, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, सब कुछ आपको मैंने बता ही दिया था। और चूक वगैरह ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है, इसको पीस देंगे। टमाटर ऐड कर दिया है। बस इसमें मैं पुदीना डाल देती हूँ, फिर इसको पीस दूँगी। तो बस यहाँ पर अभी मैं आ चुकी हूँ आंटी के घर पे, मतलब आ चुकी नहीं हूँ, जा रही हूँ। तो यहाँ पर आंटी का मैंने तो चलो मैं फ़ोन भी ले जाती हूँ आपको, आंटी का जो गार्डन है घर का वो भी दिखाती हूँ। इतना सुंदर लग रहा है जैसे कि आप देख रहे हो। और ये वाले फ्लावर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, अभी थोड़े कम हो गए हैं लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं ये। और एक आंटी का ना ये गुड़हल वाला फूल है, ये भी बहुत सुंदर है। ये ना 2 तरह के कलर हैं इसमें, एक सर्दी में अलग आता है ऑरेंज, और एक गर्मियों में इसमें येलो कलर आता है। बहुत सुंदर लगता है ये वाला फूल भी। और ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये हमारे घर में भी है, तो वही है। और लेकिन मैं यहाँ पर मेन जो है पुदीना लेने आई हूँ, तो पुदीना आंटी का यहाँ पे लगा हुआ है, तो 2-4 पत्ते ही तोड़ूंगी, क्योंकि चटनी में पुदीना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा भी ऐड कर दो ना तो फिर वो थोड़ा कड़वाहट देता है। और फिर मैं फ्रेश ही ले लेते हैं आंटी से, फिर मैं स्टोर नहीं करके रखती हूँ। तो 2-4 पत्ते ये हैं। तब तक फिर आंटी भी आ गई थी, मम्मी ने आवाज़ दे दी थी, आंटी किचन में ही थी। कई बार होता है ना इस टाइम पर खाने का टाइम है तो आंटी किचन में होती, फिर मेरी आवाज़ ही वहाँ तक जाती नहीं है। तो वही है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको आंटी के गुलाब के फूल भी दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये इतने पुराने हैं ना, मतलब ज़्यादा स्टार्टिंग के जब आंटी यहाँ पर आए थे तो इतने प्यारे ये गुलाब के फूल बहुत सुंदर खिलते हैं, और एक साथ खिलते हैं बहुत प्यारे से। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखाया, उसके बाद मैं घर आ गई थी, चटनी वगैरह बनाई, दिन में लंच वगैरह करा, उसके बाद अपना रेस्ट करा। और अभी तो शाम का टाइम हो चुका है। यहाँ पर मैं मटर लेकर आ गई हूँ, क्योंकि आज हम लोग आलू मटर और न्यूट्री नगेट की सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर सिया और मैं बैठे हुए थे, आशी छत में चली गई थी, वो अपना फुटबॉल वगैरह खेल रही थी, तो वो छत में चली गई थी। और सिया और मैं यहाँ पर मटर छिल रहे मिलके। फिर मिलके क्या होता है ना, जल्दी से हो जाते हैं,
छिल भी जाता है। मम्मी जो है मम्मी छिल देती हैं वैसे तो, ये सब जो सब्ज़ी वगैरह कटिंग का और ये सब काम है, लेकिन मम्मी इस टाइम पे आज वहाँ गई है। जो स्वाध्याय में दादाजी की कैसेट लगती है ना हर सोमवार को, तो मम्मी वहाँ गई हुई हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट से सी और मैंने फटाफट से छील दिया था ये। और तब तक जो है ना आशी की जो फ्रेंड है आपने देखी होगी प्रणवी, तो उसकी मम्मी ने जो है आशी और सिया के लिए ब्रेड रोल भेजे थे, और ये इतने टेस्टी और थे क्योंकि मैंने भी टेस्ट करा था। और इसके साथ ना ये खट्टी और मीठी चटनी थी जो कि बहुत अच्छी और थी। इसको बाद में मैंने दोबारा से यूज़ करा, मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर सिया देखो पहली खड़ी हो गई थी, अरे हमारे लिए आ रहे क्या यहाँ पे क्या थे ये ब्रेड रोल, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे और बहुत क्रिस्पी थे ये। तो दोनों ने खा ली, मतलब दोनों को दे रही हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे तैयारी हो रही है अब डिनर की। तो डिनर में मैंने बताया था सोया बड़ी बना रही हूँ मटर और आलू के साथ। तो इसको ना गर्म पानी में अच्छे से पहले मैं बॉईल कर दूँगी, क्योंकि इसको ना बॉईल करो या गर्म पानी में रखो तो थोड़ा सा सही रहता है। तो यहाँ पे बस भिगो दिए हैं इसको गर्म पानी, जब तक थोड़ा बॉईल होगा तब तक ये मैं दूसरे जो काम है जैसे कि प्याज टमाटर वगैरह उसका पेस्ट बना दूँगी। मैं आज कट करके नहीं बना रही हूँ, प्याज टमाटर लहसुन को मैंने पेस्ट कर लिया था मिक्सी में। और यहाँ पर अब बस प्रेशर कुकर चढ़ा के थोड़ा सा ऑयल ऐड करके हींग और जीरे का सिंपल सा तड़का लगा के सब्ज़ी बनाऊंगी, और ये बहुत अच्छी होती है, मतलब हम लोगों को तो अच्छी लगती है। तो इस तरह से मैं इसे बनाऊंगी। तो ये ना मैं थोड़ा जल्दी ही डिनर की तैयारी कर रही हूँ, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है शायद 6 साढ़े 6 का टाइम होगा, इसलिए क्योंकि इस टाइम पे बना दो ना तो फिर मैं सिया के साथ बैठ जाती हूँ थोड़ा सा पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसको ना अभी प्रॉपर मैं ऐसा है कि पढ़ाना ज़रूरी भी है और पढ़ाती भी हूँ। स्कूल में चाहे जैसे भी पढ़ाई हो रही हो, कम हो रही हो, बच्चे को समझ आ रहा हो ना आ रहा हो, इसलिए घर में पढ़ाना तो ज़रूरी है ही। तो इस घर में तो स्कूल में बच्चा कैसे भी पढ़ ले, लेकिन घर में उसको टाइम देना ज़रूरी है ही। क्योंकि अब आशी जो है थोड़ा सा अपने आप से भी पढ़ लेती है, तो मेरे को थोड़ा सा उसकी टेंशन होती है, लेकिन अब उतना मैं सोचती नहीं हूँ क्योंकि वो खुद से पढ़ती है। सिया का भी नया नया 6 क्लास है, तो मेरे को उसकी ज़्यादा वो होती है कि मैं इसको पहले पढ़ा दूँ, इसलिए मैं पहले खाना वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ। और कई बार मम्मी बना देती है, तो इस वजह से क्या होता है कि मैं उसको तब तक पढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी जो है मैंने मटर और आलू को सबसे पहले फ्राई करा है, क्योंकि ये अच्छे से ना इसमें एक क्रिस्पीनेस सा आता है तो अच्छा लगता है, फिर बाद में सब्ज़ी अच्छी बनती है। उसके बाद जो मैंने प्यूरी बनाई है टमाटर प्याज और लहसुन की वो ऐड कर दी है, इसको मिक्स कर दूँगी। और इसमें वही सूखे मसाले जो बेसिक मसाले हैं वो ऐड कर दूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और थोड़ी देर में जब ये पक जाएगा ना, थोड़ा सा अच्छा सा लटपटा सा हो जाएगा, तब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके ना वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो काफ़ी मतलब गरम मसाला हो या फिर सब्जी मसाला हो तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अभी बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लिए, ढककर पका लूँगी। और यहाँ पर अब मैं इसमें सोया बड़ी जो है ना निचोड़ के अच्छे से साफ़ पानी में धोकर उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर पकाऊंगी, और फिर इसमें जो है ना थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी। तो पानी मतलब बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करूँगी और बिल्कुल कम भी नहीं, क्योंकि सोया बड़ी थोड़ा सा पानी एब्जॉर्व कर लेती है। तो बहुत कम करेंगे ना तो ये बिल्कुल सूखा सूखा हो जाएगा। अगर आपको सूखा पसंद तो सूखी तरह से बना सकते हैं, हम थोड़ा सा लटपटा सा ही पसंद करते हैं। तो मैंने उतना पानी ऐड कर दिया है, और आटा वगैरह मैंने सब साइड में गूँध दिया है। यहाँ पर अभी जो है सिया अपना होमवर्क कर रही है, तो इसका होमवर्क भी एक्चुअली 2 दिन मैंने बताया था ना इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये नहीं गई थी, तो वही अपनी फ्रेंड वगैरह से लेकर इसने फिर व्हाट्सएप पे वो सब करा। और वो सब करते करते अभी अब अपना जो स्कूल का होमवर्क है वो भी कर रही है। तो जैसे जैसे क्लास बड़ी होती है ना तो बच्चों को होमवर्क क्लास वर्क सब कुछ बढ़ जाता है, तो अभी इसका भी बढ़ चुका है। तो ये फिर अपना करती है, और फिर ये रहता है ना बच्चा फिर रूटीन में रहता है कि हाँ मेरे को करना ही करना है, तो ये भी अपना बैठी रहती है पढ़ने के लिए। फिर तो अभी इसका जो है कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई था वो मैं इसको करा रही हूँ।
और वहाँ पर सिया जो है थोड़ा सा उसने पढ़ लिया, अभी जो उसका थोड़ा सा बचा हुआ होमवर्क था वो करने लगी है। और यहाँ पर मैं कपड़े जो है फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये 2 दिन पहले मतलब 2 दिन के कपड़े आएंगे, तो वो मैंने एक साथ ही, क्योंकि थोड़े से थे तो मैंने फ़ोल्ड नहीं करे थे, फिर थोड़े से और हुए तो अभी फ़ोल्ड करने लायक हो गए थे, फिर वो कमरे में फैले रहते हैं इसलिए। तो यहाँ पर अभी कपड़ों को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री हूँ इस टाइम पर, क्योंकि सब्जी बनाई दी, आटा गूँध दिया, सिया का भी हो ही गया है। तो बस यहाँ पर मैंने कहा चलो इसको फ़ोल्ड कर देती हूँ, इसके बाद मैं फिर थोड़ी देर अपना मोबाइल वगैरह देखूँगी, फिर उसके बाद जो है खाने की तैयार मतलब वो योगा रोटी वगैरह ही बनेगी, फिर खाना खुना लगा के हम लोग खाना खाएंगे। तो यही हमारा सुबह से लेके शाम तक का रूटीन होता है, सिंपल सा सोबर सा, और मतलब सबके घर में ऐसा ही चलता होगा। तो वो ये बस अब बड़े जो कपड़े हैं वो मैंने सेट करके लगा दिया अलमीरा में, और अपने इस व्लॉग को भी आज फिर मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलूंगी आप सभी से न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।